राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में स्वागत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए, मैं इसका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम साहब और निसार अली साहब की मैडम है, कल इनकी ज्वाइनिंग हुई है। कौन है क्या? वो चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं सलीम साहब को बुलाऊंगा। सलीम साहब को पार्टी के महासचिव हैं, वो दो शब्द बोलें। अस्सलाम वालेकुम। इस महफिल के खुसूसी मेहमान और सब लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष जनाब परवेज खान साहब, उनके प्रतिनिधि जनाब तारिक परवेज खान साहब, जनाब उपाध्यक्ष सरताज साहब, इकराम कुरैशी साहब और हमारी आपके साथ अपने साथ सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे वो प्रोग्राम रखा है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला महासचिव फहीम अहमद सलमानी। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई आप लोग और जानती हैं किसानों का क्या मसला है, तो ये किसानों की ही पार्टी है। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग उनके सरफराज भाई का सबका साथ दें और हमें पार्टी को लेकर साथियों, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं लोग, क्योंकि बकरी का हमें प्रोग्राम और भी जगह है, बिलासपुर में जाना है, बिलासपुर से आकर बिलासवासी है प्रोग्राम है, 3-4 जगह तो वो बहुत कम समय दिया था उन्होंने। और हमने कई दिन से उनसे कह रहे हैं कि भाई कमर में मीटिंग होनी है, तो लोग शहर से भी हमको घर से भी निकाला गया, फिर शहर से भी हमको पत्थर से भी मारा गया, फिर जहर से। आज इस प्यारी सी महफिल में मौजूद हमारे पार्टी के जिम्मेदारान जनाब रिसालत साहब, इकराम भाई, अहमद रज़ा साहब, सरताज भाई, मेहरबान भाई और जनाब शौकत मियाँ साहब, जॉन सागर साहब और यहाँ बैठे मेरे जितने भी बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं, आप सभी को अपना सलाम और आदाब नमस्कार पेश करता हूँ। ये रामपुर वो शहर वो ज़िला है तो यहाँ पर हम रामपुर वासियों ने पहले तो नवाबी का साथ दिया और नवाबों ने हमारे ऊपर राज किया। फिर एक और नवाबों की ही तरह सियासी घराना पैदा हो गया, उन्होंने राज किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक गांव में एक आम आदमी, जब कोई गांव में थाने का कोई एक सिपाही आता है, कोई लेखपाल आता है, कोई अधिकारी आता है, तो फिर वो गांव का आदमी जो है परेशान हो जाता है। यानी उसका कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिससे वो फ़ोन पे दो बातें कर ले, या जिसके दरवाजे, लीडर के दरवाजे खुले हों उसके लिए 24 घंटे, जो वहाँ जाके अपनी बात रख दे कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे बात हुई है, एक पुलिस वाला आया है या एक सिपाही आया है या एक लेखपाल आया है, हमसे ये बात कर रहा है। तो पता चलता है कि हम दलालों के शिकार होते हैं, पता चलता है कि हम लूटमार के शिकार हो जाते हैं, और पता ही चलता है कि पुलिस थानों और कचहरी और अदालतों में हम अपने लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और पता ही चलता है बर्बाद हो जाता है। जो हमारे कमाए हुए पैसे हैं उसमें भी हम वो कहाँ लगा देते हैं, कोर्ट कचहरी के, या कोई अधिकारी या कोई पुलिस का मामला आ जाए उसमें लगा देते हैं। सवाल यह है कहने का कि कोई भी लीडर रामपुर में ऐसा नहीं है जो कंधे पे हाथ रखने वाला हो, जो आधी रात को खड़ा हो जाने वाला हो, जो किसी के साथ दुख दर्द में शरीक हो जाने वाला हो। अभी कल मुझसे मीडिया के लोग अंबेडकर पार्क में मीडिया का प्रोग्राम था, तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे वहाँ, समाजवादी के भी थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, बसपा के जिला अध्यक्ष भी थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे। तो मीडिया के लोग सवाल कर रहे थे कि भाई रामपुर में चुनाव आने वाला है, आप अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी राय रखिए। लेकिन तमाम नेताओं ने जो है उल्टी सीधी बातें करके, भ्रामक बातें करके मीडिया वालों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझसे सवाल किया गया तो फिर मैंने बेबाक तरीके से ज़मीनी मुद्दे रामपुर के रखे। मैंने क्या मुद्दे रखे? मैंने कहा साहब यहाँ पे तो रामपुर प्रशासन और पुलिस के लोगों को, बीजेपी के लोगों ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। यहाँ पर अगर कोई घर से, अपने घर से निकलता है ब्रेड लेने के लिए, दूध लेने के लिए, अंडे लेने के लिए, तो उसका चालान हो जाता है।
यहाँ अगर कोई चौराहे तक चला जाए तो उसका मास्क को लेके उसके चाटे मारे जाते हैं। अभी भोट में थूनापुर में परसों धमोरे का मामला था, मैं वहाँ गया था थाना भोट, तो वहाँ पे थूनापुर पे एक गरीब मजदूर टेम्पो से आके उतरा और आके उतरने के बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा मास्क कहाँ है, तो वो बोला साहब मेरे गले में जो ये गमछा है मैं इसी को बांध लेता हूँ, तो उसके 2 चाटे वहाँ पे मारे। तो ये रामपुर में माहौल है। मैंने बताया कि साहब रामपुर में जो हमारे कुरैशी भाई हैं, हर घर का कुरैशी वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर वो भागा हुआ है या मुकदमे के डर से, पुलिस के डर से वो गायब है घर से, तो उसकी बहन बेटी को उठा के ले जाते हैं यहाँ पुलिस के लोग, अधिकारी प्रशासन के लोग। मैंने ये ज़मीनी मुद्दे वहाँ पे रखे क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं ये नहीं करता तो ये मैं आप लोगों के साथ या रामपुर की आवाम के साथ इंसाफ नहीं करता। अगर मैं आपके मुद्दे माने और उस अमर उजाला कार्यक्रम को पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा और उन्हें पता चला पूरे देश को कि हाँ रामपुर में ये ज़्यादती होती है, हाँ ये रामपुर में जुल्म होता है, मैंने बताया उन्हें। और जब जब रामपुर में इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में जब जब ज़रूरत पड़ी किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी कोई भी, चाहे वो बिरादरी का हो, चाहे मुसलमान हो या दलित हो, हमारा भाई हो या कोई हिंदू भाई भी हो, हमारी यहाँ ये मैंने थाना जो मिलक के सीओ साहब का घेराव किया था, किस मामले में किया था? एक पासी समाज का मामला था। जो हिंदू पासी थे वो महिला मुझे मिली थी और उन्होंने बताया था कि मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, तो मैंने उनके लिए सीओ मिलक का घेराव किया। यही नहीं कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, जो कमज़ोर है उसकी बात करते हैं। आज मुसलमान कमज़ोर है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, दलित कमज़ोर है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, कोई हमारा सैनी भाई, लोधी भाई जो कमज़ोर है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कल अगर कोई शर्मा जी या ठाकुर साहब या अग्रवाल साहब वो भी अगर किसी परेशानी का शिकार होंगे, जुल्म का शिकार होंगे, तो हम उनके लिए लेकिन हमें हमारे ऊपर आरोप लग जाते हैं कि साहब ये तो सांप्रदायिक माहौल की बात करते हैं, ये तो सांप्रदायिक तनाव की बात करते हैं, ये तो साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, ये तो भड़काऊ बातें बोलते हैं। भाई अपने हक की बात को, किसी जुल्म और ज़्यादती को अपनी ज़ुबान से कहना कि ये भड़काऊ भाषण है, क्या ये भड़काऊ बात है? ये हमारे दिल से बात निकलती है, ये दर्द है, ये तकलीफ है जो हम जो है बेबाक तरीके से रखते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आपने हमारे काम देख रखे हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने काम भी देखे और ये भी सुना होगा कि ईमानदारी से काम किए, किसी से 2 रुपये का लालच नहीं रखा। पूरे धमोरा, पूरे मिलक, पूरे शाहबाद क्षेत्र में कोई बता दे कि मैंने शाहबाद सैफली का थाना घेराव किया, मैंने धमोरा चौकी का भी एक मामला था वो निपटाया, खाता नगरिया का भी एक मामला था निपटाया, लेकिन किसी से मैंने ये कहा हो कि भाई मुझे जो है 2 रुपये तुम्हारी ज़रूरत है या कितने में मामला है, 20,000 रुपये में मामला तय कर रहा हूँ, ये निपटाऊँ? कहाँ किसी से कहीं सुना आपने? बताओ मुझे आप। अब ये राष्ट्रीय लोकदल हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल आप देख रहे हैं कि 1 साल से लगभग, आज इस ठंड में, नवंबर के महीने में पूरा 1 साल हो गया, हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन इस तानाशाही सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। तानाशाही सरकार को कोई खबर नहीं इस चीज़ की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और देश का इतिहास रहा है कि जब जब जिस पार्टी की सरकार रही है, अगर किसान सड़क पे आया है, किसान ने अपनी बात रखी है, तो उन सरकारों ने किसानों की बात समझी है, सुनी है और किसानों के सामने वो झुके हैं। लेकिन इस सरकार को तो आप देखिए